नेक्स्ट इज गैस्ट्रुलेशन सिंचिक। हमने अब तक जो स्टडी कर लिया था, क्या स्टडी कर लिया था, जो फेट मैप ऑफ डिस्कोब्लास्टुला। ठीक है, अब एग लेइंग इज फॉलो बाय इंक्यूबेशन ऑफ एग। ठीक है, मीन्स कुछ टाइम का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इस इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, मेनली इस पीरियड में होती है फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। ठीक है, गैस्ट्रुला मीन्स प्राइमरी जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है, एंड प्राइमरी जर्म लेयर की जो फॉर्मेशंस होती है उसके बाद किसकी फॉर्मेशंस होती है, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशंस होती है, अडल्ट की फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, एंड देन हैचिंग आउट। ठीक है, अब जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें जो सेल्स की मूवमेंट होगी। ठीक है, अब तक जो हमारी स्टेज थी दैट इज जो ब्लास्टुला स्टेज है। ठीक है, ब्लास्टुला से किसमें कन्वर्ज हो रहा है, गैस्ट्रुला में। मीन्स यहाँ पर जो सेल्स हैं वो अरेंज होंगी। ठीक है, और प्राइमरी जर्म लेयर की फॉर्मेशंस करेंगी। ठीक है, उससे क्या किसकी फॉर्मेशंस होगी, ऑर्गन की फॉर्मेशंस होगी। ठीक है, अब ये जो सेल्स होंगी, जो ब्लास्टुला की सेल होंगी, वो क्या करेंगी, मूवमेंट शो करेंगी। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होगी दैट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से टाइप की होगी, कन्वर्जेंस, ठीक है, स्टेमिंग, इनोवल्यूशंस, एपिबोली एंड इलोंगेशंस। ये सारे टाइप की मूवमेंट सेल्स शो करेंगी। ठीक है, हम सारी टाइप स्टडी कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो सबसे पहले आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज एंडोडर्म, उसकी फॉर्मेशंस कैसे होती है। ठीक है, अब इसके फॉर्मेशंस की कुछ थ्योरी आई। ठीक है, जो फर्स्ट थ्योरी थी दैट इज जैक बोन्सन ने दी 1938 में। ठीक है, इसके अनुसार जो हाइपोब्लास्ट है मीन्स एंडोडर्म के फॉर्मेशंस किससे हो रही है, इनवैगिनेशंस। मीन्स इन्वेगिनेशन एक सेल मूवमेंट टाइप थी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि जो सेल थी वो इनवर्ड मूवमेंट शो कर रही थी। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा जैसे ब्लास्टुला हो गया। ठीक है, उससे क्या हो, सेल इस तरह से सेल की मूवमेंट शो कर रही थी। ठीक है, दैट इज इन्वेगिनेशन। ठीक है, बट ये थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, क्योंकि जो हमारे चिक का जो एम्ब्रियो है, ठीक है, जो चिक का जायगोट है, ये एग है, उसमें क्या प्रेजेंट है, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ योग सेक प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो मूवमेंट रेस्टिकेटेड होगी बाय जो योग प्रेजेंट है बाय दिस। ठीक है, योग प्रेजेंट है वो क्या करेगा, जो सेल्स की मूवमेंट हो रही है उसको प्रिवेंट करेगा। इसलिए जो इन्वेगिनेशंस तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन्वेगिनेशंस पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, ये जो जैक बोन्सन ने जो थ्योरी दी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, अब जो सेकंड थ्योरी आई थी उसके अनुसार जो हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म की जो फॉर्मेशंस हो रही है वो किससे हो रही है, इनोवल्यूशन से। इनोवल्यूशन हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, और इनोवल्यूशन ऑफ मार्जिनल सेल थ्रू टेम्पोररी पोर। ठीक है, जो मार्जिनल पोर है वहां से इन्वोल्यूशन हो रहा है सेल का थ्रू टेम्पोररी पोर। ठीक है, स्प्रैट ने 1946 में क्या कहा था कि जो एंडोडर्म इज फॉर्म बाय किससे, डी एलिमिनेशंस। ठीक है, डी एलिमिनेशंस भी हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है, एट द आउटर एंड। ठीक है, हाइपोब्लास्ट इज कंटिन्यूअस विद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म फॉर्म बाय लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द मार्जिनल सेल्स। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कि जो हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म की फॉर्मेशंस हो रही है वो किसके कंटिन्यूअस हो रही है, विद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म के साथ हो रही है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म की फॉर्मेशंस कहाँ पर हो रही है, फॉर्म बाय लोअर मोस्ट लेयर ऑफ मार्जिनल सेल। जो मार्जिनल सेल है उसके लोअर मोस्ट पोर्शन पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म की फॉर्मेशंस हो रही है। ठीक है, अब जो सेकंड आता है दैट इज जो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक में 3 टाइप की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है दैट इज कन्वर्जेंस, इन्वेगिनेशन और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होगा, सेल फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन से आएंगी और कन्वर्जेंट होंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, कन्वर्जेंस ये होता है कि एक पॉइंट पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। ठीक है, ये कन्वर्जेंस होगा। इन्वेगिनेशंस में क्या होगा, जो सेल हो रही है वो क्या हो गई, सिंक हो रही है इनसाइड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है दैट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या होता है, जो सेल होंगी, ठीक है, एक पॉइंट से क्या होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेंगी। ठीक है, ये डाइवर्जेंस होता है। अब
प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशंस में ये तीनों मूवमेंट कैसे इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले दैट इज कन्वर्जेंस, ठीक है, सेल डिफरेंट डायरेक्शन से आएंगे और कन्वर्ज होंगी, ठीक है, मीन्स ये इस डायरेक्शन से आएंगे और एक डायरेक्शन में कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, दैट इज कन्वर्जेंस, ठीक है। अब सेकंड है दैट इज इन्वेगनेशंस। अब ये जो सेल्स कन्वर्ज हो रही थी इस पॉइंट पर मान लो कन्वर्ज हो रही हैं, ये सेल क्या करेगी, इन्वेगनेट शो करेगी, मीन्स ये इनसाइड द मूवमेंट होगी वो इनसाइड होगी, ठीक है। अब जो मूवमेंट इनसाइड हो रही है दैट इज इन्वेगनेशन, ठीक है। अब होगी जो नेक्स्ट जो स्टेज होगी दैट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या होगा, जो सेल इन्वेगनेट हो रही थी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करेंगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो सेल हो रही थी वो इन्वेजिनेट हो रही थी, कि अब वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेंगी। इससे क्या होगा, प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशंस होगी लाइक दिस। देखो जो प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशंस होगी दैट इज दिस, ठीक है। देखो सबसे पहले जो शेल थी वो इस तरफ मूवमेंट शो करेंगी, ठीक है, दैट इज कन्वर्जेंस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनोवल्यूशंस, वो इनसाइड की तरफ मूवमेंट शो करेगी, ठीक है, इनसाइड हो गई। उसके बाद डाइवर्जेंस, शेल इस तरफ से मूवमेंट शो करेंगी और ये हो गई प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन, दैट इज प्रिमिटिव स्टिक, ठीक है। एंड दिस इज लेटरल प्लेट मेजोडर्म, ठीक है। एंड इसके बाद दैट इज प्रीकॉर्डल मेजोडर्म, दिस पोर्शन इज प्रीकॉर्डल मेजोडर्म, ठीक है। एंड दिस इज नोटाकोड है, ठीक है। एंड दिस इज न्यूरोएक्टोडर्म, ये न्यूरोएक्टोडर्म है, ठीक है। एंड दैट इज एपिडर्मल एक्टोडर्म, ठीक है। अब ये है सोमाइड्स मेजोडर्म, ठीक है। अब इनकी जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। जो फर्दर डेवलपमेंट होगा उसमें किस किस की फॉर्मेशन होगी, एक होगी हैंसन नोड की, दैट इज दिस पोर्शन फॉर्म हैंसन नोड, ठीक है। एंड दीज आर लेटरल प्लेट मेजोडर्म, ठीक है। ये और दिस इज प्रिमिटिव स्टिक एंड दिस इज सोमाइड्स, ठीक है। सोमाइड्स मेजोडर्म दैट आर ऑल सेम, ठीक है। अब एंडोडर्म की फॉर्मेशंस हो गई, ठीक है, और प्रिमिटिव स्टिक की भी फॉर्मेशंस हो गई। देखो आफ्टर फॉर्मेशंस ऑफ एंडोडर्म मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टुवर्ड द मिडिल लाइन ऑफ द एरिया पैलाशुडा, ठीक है। सभी सेल्स की जो मूवमेंट किस तरफ हो रही थी, मिड पोर्शन पर हो रही थी, मिड लाइन ऑफ एरिया पैलाशुडा। सो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रिजुमेटिव लेटरल प्लेट मेजोडर्मल सेल क्रिएट ब्रॉड थिकन एरिया एट द मिड पोस्टीरियर एंड ऑफ एरिया पैलाशुडा कॉल्ड प्रिमिटिव स्टिक, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, प्रिमिटिव स्टिक, ठीक है। अब प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशंस के बाद किसकी फॉर्मेशन आएगी, फॉर्मेशंस ऑफ मेजोडर्म, ठीक है। जो मेजोडर्म है दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म, ठीक है, कन्वर्ज एंड देन मूव इनटू प्रिमिटिव ग्रूव्स, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म है वो कन्वर्ज होगा और इसकी जो मूवमेंट होगी दैट इज इन प्रिमिटिव ग्रूव्स, इस पोर्शन में होगी इसकी जो मूवमेंट, ठीक है। दिस सेल माइग्रेट लैटरली एंड पोस्टीरियरली। अब देखो जो सेल्स की मूवमेंट होगी लैटरली होगी और पोस्टीरियरली होगी, ठीक है। लैटरली भी समझते हो और पोस्टीरियरली भी, दोनों चीज समझते हो ना। दिस इज 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर में पोस्टीरियर मूवमेंट को तो शो नहीं कर सकते, ठीक है। लैटरल मूवमेंट मीन्स सेम डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर इस सेल के मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस सेल की मूवमेंट इस डायरेक्शन में, बट जब पोस्टीरियर मूवमेंट होगी तो मूवमेंट होगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड एंटीरियर मूवमेंट होगी तो मूवमेंट होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस प्रकार से मूवमेंट होगी, ठीक है। अब सेल माइग्रेट कर रही है लैटरली एंड पोस्टीरियर टू फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म, ठीक है। अब देन प्रिजुमेटिव लेटरल प्लेट मेजोडर्मल सेल कन्वर्ज, जो लेटरल प्लेट मेजोडर्मल सेल क्या होंगी, कन्वर्ज होगी एंड देन इन्वेगनेट, ठीक है। जो लेटरल प्लेट मेजोडर्मल सेल कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है, वो क्या करेंगी, इन्वेगनेट, ठीक है, इन्वेगनेशन शो करेगी इनटू प्रिमिटिव ग्रूव्स। यहाँ पर क्या शो करेगी, इन्वेगनेशन शो करेगी, ठीक है, इनटू प्रिमिटिव ग्रूव्स, ठीक है। ये सेल्स क्या होंगी, माइग्रेट होंगी, ठीक है, एंड लैटरली एंड फॉर्म ए शीट बिटवीन एपिब्लास्ट एंड एंडोडर्म ऑन आइदर साइड, ठीक है। एक शीट की फॉर्मेशंस करेंगी दैट इज इन बिटवीन द एपिब्लास्ट एंड एंडोडर्म के मिड में, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज फॉर्मेशंस ऑफ नोटाकोड, ठीक है। जो नोटाकोड की फॉर्मेशंस वो कैसे होंगी, देखो जो नोटाकोड की फॉर्मेशंस होगी वो कैसे होगी। नोटाकोडल एरिया हमने स्टडी किया था, वो कहाँ पर था, वो प्रिमिटिव स्टिक के अबो था, ठीक है, नोटाकोडल एरिया, ठीक है। एंड जो नोट की फॉर्मेशंस हो रही थी दैट इज
प्रिमिटिव कनोट के फॉर्मेशंस देखी थी, दैट इज दिस टाइप की थी, ठीक है, इस टाइप की थी, ठीक है। इसके अब वो क्या था, नोटा कोड था, ठीक है, दैट इज दिस टाइप का था, ठीक है, इस टाइप का नोटा कोड था, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ ब्लास्टोडर्म जस्ट इन फ्रंट ऑफ प्रिमिटिव कनोट कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव नोटाकोडल सेल्स, ये नोटाकोडल सेल्स था, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ प्रिमिटिव कनोट, ठीक है। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या कर रही हैं, रोल कर रही है ओवर द टिप ऑफ प्रिमिटिव कनोट, ये इसकी टिप पर क्या कर रही हैं, रोल, ठीक है, एंड माइग्रेट इनटू द सबजर्मिनल कैविटी टू ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। सबजर्मिनल कैविटी प्रेजेंट थी, ठीक है, जो सबजर्मिनल कैविटी इस प्रकार की थी, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, क्लीवेज हो रहा था, सेल्स की फॉर्मेशन हो रही थी, हर एक्टिविटी वहीं हो रही थी, ठीक है। अब ये जो रोलिंग हो रही है सेल्स की, वो कहाँ पर माइग्रेट कर गई, सबजर्मिनल कैविटी में, ठीक है, एंड ये क्या कर रही हैं, ये जो सेल्स हैं ऑक्यूपाई करेंगी सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, सेंट्रल पोजीशन बिलो न्यूरल प्लेट एंड बिटवीन बैंड ऑफ सोमाइट्स मेजोडर्म, ठीक है। जो एंड रिजल्ट होगा दैट इज दिस, ठीक है, ये हो गई हमारी न्यूरल प्लेट, ठीक है, दैट इज नोटाकोड, ठीक है, एंड दिस इज सोमाइट्स मेजोडर्म, दिस इज सोमाइट्स मेजोडर्म, दिस इज सोमाइट्स मेजोडर्म, ओके। एंड रिजल्ट ये होगा, फॉर्मेशंस ऑफ नोटाकोड, ठीक है, नोटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या है, जो फॉर्मेशंस ऑफ न्यूरल ट्यूब्स, जो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशंस कैसे हो रही है, ठीक है, ये है हमारी न्यूरल ट्यूब्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है दैट इज न्यूरल ट्यूब्स, ठीक, जो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशंस कैसे हो रही है, जो हमने स्ट्रक्चर देखा जहाँ पर प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशंस हो रही थी, ठीक है, उसमें क्या था कि एक थी हमारी, ये थी प्रिमिटिव कनोट, ठीक है, उसके बाद था नोटाकोडल एरिया, ठीक है, एंड उसके बाद था जो न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म, ठीक है, न्यूरल एक्टोडर्म एरिया था, ठीक है, दिस टाइप का एरिया था, दैट इज न्यूरल एक्टोडर्म, ठीक है। अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ नोटाकोड, नोटाकोड की फॉर्मेशंस के बाद जो प्रिमिटिव स्टिक है उसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ प्रिमिटिव स्टिक, ठीक है, एंड जो टू स्ट्रिप थी न्यूरोएक्टोडर्म, इस एरिया पर प्रेजेंट था न्यूरोएक्टोडर्म, ठीक है, ये क्या स्टार्ट कर देगा, कन्वरेज होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स सेल्स की माइग्रेशंस होगी, ठीक है, एंड ज्वाइन टू फॉर्म न्यूरल प्लेट, ठीक है, एंड ये किसकी फॉर्मेशंस करेंगे, न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशंस करेंगे, कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ प्रिमिटिव कनोट, इसके फ्रंट में किसकी फॉर्मेशंस करेंगे, न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशंस, ठीक है। अब ये जो न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशंस हो रही है वो क्या करेंगी, स्टार्टेड सिंकिंग, ठीक है, सिंक होना स्टार्ट करेंगी इन न्यूरल ग्रूव्स में, अपीयर बाउंडेड बाय टू लैटरल न्यूरल फोल्ड, ठीक है, और किससे बाउंड होगी, लैटरल न्यूरल फोल्ड से, ठीक है, ये जो दो फोल्ड होंगी यूनाइट होंगी, ठीक है, मिड डोर्सली टू अनक्लोज ए न्यूरल ट्यूब, ठीक है, मीन्स क्या यहाँ पर किसकी फॉर्मेशंस हो गई, एक न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशंस हो गई, ठीक है, एंड ये जो न्यूरल ट्यूब है ये किससे अनक्लोज है, दैट इज ऑफ लैटरल न्यूरल फोल्ड से, दैट इज अनक्लोज, ठीक है। अब जो लास्ट पोर्शन होगा, जो हमारी लास्ट में फॉर्मेशंस होगी, ठीक है, दैट इज ऑफ न्यूरल, ये हो गई न्यूरल ग्रूव्स, ठीक है, ये हो गया ग्रूव्स, ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज न्यूरल प्लेट, दिस पोर्शन इज न्यूरल प्लेट एंड दिस पोर्शन इज न्यूरल फोल्ड, दिस पोर्शन इज न्यूरल फोल्ड, ओके। और जो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशंस होगी, ठीक है, वो ओपन होगी बाय न्यूरोपोर्स, ठीक है, ओपनिंग को क्या कहेंगे, जो न्यूरल ट्यूब की जो ओपनिंग होगी दैट इज न्यूरोपोर्स, ठीक है, एंड इसकी जो न्यूरोपोर्स क्लोज ड्यूरिंग सेकेंड डे ऑफ इंक्यूबेशन, ये क्लोज कब होगी, इंक्यूबेशन का जो सेकेंड डे होगा, ठीक है। जो एंटीरियर एंड होगा दैट इज ऑफ न्यूरल ट्यूब, ठीक है, वो एक्सपेंड होगा, ठीक है, और इससे किसकी फॉर्मेशंस होगी, प्राइमरी सेरेब्रल वेजिकल्स, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशंस होगी, प्राइमरी सेरेब्रल वेजिकल्स, एंड जो प्राइमरी सेरेब्रल वेजिकल्स होगा इससे किसकी फॉर्मेशंस होगी, ये किस में डेवलप होगा, इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन, ठीक है, ये किस में डेवलप होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन, ठीक है।
नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ मीजोब्लास्टिक सोमाइट्स। जो मीजोब्लास्टिक सोमाइट्स होगी उसकी फॉर्मेशंस कैसे होगी, ठीक है। जो मीजोब्लास्टिक जो सोमाइट्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन आइदर साइड ऑफ नोटोकोर्स। ये जो दो पोर्शन है दैट इज मीजोब्लास्टिक सोमाइट्स, ठीक है। ये जो मीजोब्लास्टिक सोमाइट्स हैं, ठीक है, ये कैसे अरेंज है इनटू द सीरीज, मींस वन आफ्टर अनदर, मींस एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है। एंड जो फर्स्ट जो पेयर ऑफ सोमाइट्स की जो फॉर्मेशंस हो रही थी वो कितने टाइम के बाद हो रही थी, 20 आवर ऑफ इंक्यूबेशन, ठीक है। और जो सब्सिक्वेंट जो सोमाइट्स मीजोडर्म की फॉर्मेशंस हो रही थी एट द रेट ऑफ 1 आवर पर 1 पेयर पर आवर, ठीक है। पहला जो सोमाइट्स मीजोडर्म की फॉर्मेशंस हो रही थी दैट इज 20 आवर, फिर उसके बाद जो सोमाइट्स की पेयर की फॉर्मेशंस हो रही थी दैट इज 1 पेयर पर आवर, ठीक है। एंड जो टोटल जो मीजोडर्म सोमाइट्स मीजोडर्म की फॉर्मेशन हो रही दैट इज इन 52 नंबर, ठीक है। बट इनमें से जो कुछ होंगी दैट आर डीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है। एंड बाद में जो सोमाइट्स होंगी वो किस में डिफ्रेंशिएट होंगी, दैट इज मार्टोम्स, डर्मेटोटोम्स एंड नेफ्रोटोम्स। इनमें ये जो सोमाइट्स होंगी दैट इज इन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। एंड इसके बाद आता है फॉर्मेशंस ऑफ सीलोम, ठीक है। किसकी फॉर्मेशंस ऑफ सीलोम, फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, ठीक है। अब जो सीलोम की फॉर्मेशंस होगी, जो हमारे मीजोडर्म सोमाइट्स मीजोडर्म की फॉर्मेशंस हो रही थी, ठीक है। अब ये किस में डिवाइड हो जाएंगी, 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब ये जो 2 पार्ट्स होगा, जो अपर वाला रीजन होगा दैट इज ऑफ सोमेटिक मीजोडर्म, ठीक है। एंड जो लोअर रीजन होगा दैट इज ऑफ स्प्लेंसिक लेयर, ठीक है। ये हो गया सोमेटिक ये हो गया अपर लेयर दैट इज आउटर सोमेटिक, और जो इनर होगा दैट इज इन स्प्लेंसिक मीजोडर्म में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जो अपर लेयर होगी दैट इज दिस लेयर, ये किसकी कांटेक्ट में आएगी, एक्टोडर्म के कांटेक्ट में। एंड किसकी फॉर्मेशंस करेगी, फॉर्मेशन ऑफ सोमेटोप्लूरो, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होगी दैट इज सोमेटोप्लूरो, सोमेटोप्लूरो, ठीक है। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, सोमेटोप्लूरो, ठीक है। बट जो इनर लेयर होगी वो किसके कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट विद एंडोडर्म के कांटेक्ट में आएगी, और फॉर्मेशन किसकी होगी, स्प्लेंसोप्लूरो, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होगी, स्प्लेंसोप्लूरो, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में जो स्पेस या कैविटी प्रेजेंट होगी उनको क्या कहेंगी, सिलोम्स, ठीक है। एंड सो जो ओरिजिन ऑफ सिलोम का कैसा होगा दैट इज स्काइजोशिल्डिक, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशंस इन चिक, ठीक है। अब जो पोस्ट गैस्ट्रुलेशंस डेवलपमेंट चिक की सिलेबस में नहीं है, ओके।